मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं तदहम संप्रवेश्यामि लोकानां हितकाम्या येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रत्यते। यानी कि आचार्य चाणक्य पंडित ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि मनुष्य को यदि या राजनीति के सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान हो जाए तो केवल इतने ज्ञान से ही वह सर्ववेत्ता होने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। कहा भी जाता है कि प्रत्येक मनुष्य सब कुछ नहीं सीख सकता है, लेकिन वह बहुत कुछ सीख सकता है। शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य अपने प्रथम अध्याय में क्या कहते हैं। प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक आचार्य चाणक्य पंडित ईश्वर वंदना से शुरू करते हैं और उसमें ईश्वर क्या है इसके बारे में बताते हैं। ईश्वर तीनों लोकों का स्वामी है, सर्वशक्तिमान है। और उसके आगे शीश झुकाकर आचार्य चाणक्य पंडित चाणक्य नीति जो ग्रंथ है उसका शुभारंभ करते हैं। विष्णु कौन है या सर्वशक्तिमान कौन है। सर्वशक्तिमान होने का अर्थ कदापि नहीं है कि जो चाहे वह करे, यानी कि क्योंकि ईश्वर अपना अंत स्वयं नहीं कर सकता है। ईश्वर स्वयं मूर्खता नहीं कर सकता है, पाप कर्म नहीं कर सकता है, वो किसी को भी अपने राज्य की सीमा से बाहर नहीं निकाल सकता है। ईश्वर शब्द का अर्थ केवल इतना है कि ईश्वर अपने कार्य, उसके पालन और प्रलय करने में तथा जीवों को उनके कर्मानुसार फल प्रदान करने में किसी की सहायता नहीं लेता है। अच्छा मनुष्य कौन है, इस पर आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं। जो इस राजनीति शास्त्र जिसमें वेद, मनुस्मृति आदि धर्म ग्रंथों का मिश्रण है, इसे पढ़कर अपने कार्य अकार्य, कर्तव्य अकर्तव्य, पुण्य और पाप, भले और बुरे को ठीक प्रकार से जान ले, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। आगे तीसरे श्लोक में आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं। उससे पहले आचार्य चाणक्य ये बताते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य कौन है। महाभारत में पूछा गया था नरसत्तम कौन है, तो इसका उत्तर आचार्य चाणक्य नीति में देते हैं। यदि शत्रु भी दीन बनकर शरण पाने की इच्छा से द्वार पर आए तो ऐसे संकट में फंसे मनुष्य को जो दया करता है वही नरसत्तम अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य है। आगे तृतीय श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं राजनीति विश्व शांति के लिए कैसे। आचार्य चाणक्य यहाँ मानव मात्र के कल्याण के उद्देश्य से लोगों के भले के लिए राजनीति के गूढ़ रहस्यों के वर्णन की बात करते हैं, जिनको जानकर मनुष्य सर्ववेत्ता हो सकता है। सर्ववेत्ता का अर्थ है भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञात होना, यानी कि उसके बारे में सब कुछ जानने वाला होना। आचार्य चाणक्य ने अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही कि मनुष्य के लिए राजनीति के सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान हो जाए तो वह केवल इतने ज्ञान से सर्ववेत्ता हो सकता है, सब कुछ जान सकता है, यानी कि रहस्य का ज्ञान होना चाहिए, सार ग्रहण करना चाहिए। आचार्य इस बात पर बल देते हैं। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं शिक्षा सुपात्र की। आचार्य चाणक्य किससे शिक्षा देनी चाहिए इसके विषय में कहते हैं मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से और दुखी जनों के साथ व्यवहार करने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुख उठाता है। यानी कि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह मूर्ख व्यक्ति को कभी उपदेश नहीं देता है, और जो दुष्ट स्त्री है उसका कभी भरण पोषण या उसके साथ नहीं रहता है, और दुखी जनों के साथ भी वो कभी व्यवहार नहीं रखता है। लेकिन आचार्य सीधे शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। और आगे प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मृत्यु के कारणों से बचे। किन किन वजह को आचार्य चाणक्य मृत्यु के कारण कहते हैं। जिस व्यक्ति की स्त्री दुष्ट हो, जिसके मित्र नीच स्वभाव के हो, नौकर चाकर जवाब देने वाले हो, जिस घर में सर्व रहता हो, ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति निश्चय ही मृत्यु के करीब रहता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। यानी कि आचार्य चाणक्य सीधे शब्दों में कहते हैं कि दुष्ट स्त्री के साथ, नीच मित्र के साथ कभी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। और तीसरे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो नौकर चाकर जवाब देते हो उन्हें भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए, यानी कि इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं कि हमें विपत्ति में क्या करना चाहिए। विपत्ति में क्या करना चाहिए, मनुष्य को आकस्मिक विपत्ति के लिए धन बचाना,
और संचित करना चाहिए, किंतु धन के बदले में स्त्री की रक्षा करनी पड़े तो धन का व्यय कर देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए इन दोनों चीजों का भी बलिदान करना पड़े तो इनका बलिदान करने से नहीं चूकना चाहिए। यानी कि आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि मनुष्य को धन का संचय करना चाहिए, लेकिन अगर उसकी स्त्री की रक्षा के लिए धन का व्यय करना पड़े तो व्यय कर देना चाहिए, और अगर स्वयं की रक्षा के लिए दोनों का व्यय करना पड़े तो उसे दोनों का व्यय कर देना चाहिए। धन समृद्धि के लाभ क्या क्या हैं, आचार्य चाणक्य की क्या विचार है इस पे। व्यक्ति को बुरे दिनों से निपटने के लिए धन का संचय करना चाहिए। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य के पास धन संपत्ति होगी तो धन धान्य से समृद्ध होगा, तो फिर उसके पास विपत्ति कहाँ से आएगी। इसका उत्तर यह है कि लक्ष्मी चंचल होती है, वह किसी के पास स्थिर नहीं रहती। जो आज समृद्ध है वह कल भी समृद्ध रहेगा, इसका क्या भरोसा है। अतः विपत्ति के दिनों के लिए धन का संचय करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने लक्ष्मी को चंचल कहा है, यानी कि इससे हमें एक शिक्षा और मिलती है कि जब हमारे पास धन संपत्ति हो तो हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, उस चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी चंचल है, वह आज है कल नहीं रहेगी। तो आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं कि इन स्थानों पे नहीं रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य किन किन स्थानों पे न रहने की शिक्षा देते हैं, एक एक करके देखते हैं। जिस देश में व्यक्ति को सम्मान न मिले, आजीविका के साधन भी सुलभ न हो, जहाँ परिवार के लोग बंधु बांधव मित्र न हो, उस देश में रहना कठिन है। इसके साथ ही आचार्य चाणक्य एक महत्वपूर्ण बात भी कहते हैं कि यदि ऐसे देश में विद्या प्राप्ति के साधन भी न हो तो उस देश में व्यक्ति को कभी निवास नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कुछ मानदंड बताते हैं जिनको हमें लागू करके उस जगह का चयन करना चाहिए ताकि हमें वहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इसके साथ आचार्य चाणक्य और कहते हैं जहाँ पर धनी, व्यापारी, ब्राह्मण, शासन व्यवस्था में निपुण, राजा, सिंचाई, जल आपूर्ति के लिए नदियाँ, लोगों की रक्षा के लिए यानी कि जब वो बीमार पड़े तो उनके स्वास्थ्य के उपचार के लिए वहाँ पे वैद्य होना चाहिए। ये 5 सुविधाएं जहाँ पर न हो वहाँ पे व्यक्ति को कुछ दिन भी नहीं रहना चाहिए। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमें, जिस देश में सम्मान न मिले, जहाँ पे आजीविका के साधन न हो और जहाँ पे परिवार के लोग मित्र न हो, उस देश में नहीं रहना चाहिए। और इसी के साथ आचार्य चाणक्य कहते हैं जहाँ पर व्यापारी न हो, ब्राह्मण न हो और निपुण राजा, सिंचाई के साधन, जल और डॉक्टर आज के समय में कहें तो नहीं हो, वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। और आचार्य चाणक्य मानदंड बताते हैं कि क्या कहाँ पर हमें निवास करना चाहिए, उसका मानदंड क्या होना चाहिए। इसका मानदंड आचार्य चाणक्य बताते हैं जहाँ आजीविका, व्यापार, दंड में लोकलाज, चतुरता और दान देने की प्रवृत्ति, ये 5 बातें ना हो वहाँ पे कभी निवास नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने 5 बातों पर बल दिया है। केवल बल ही नहीं दिए हैं बल्कि साफ साफ कहा है कि जहाँ ये बातें न हो वहाँ पे निवास नहीं करना चाहिए। आजीविका नहीं होगी तो व्यक्ति कमाएगा क्या, अगर वो कमाएगा ही नहीं तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। और वहाँ के लोगों में लोक लाज और दान देने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। आजीविका की सुलभ साधन न होने वाले स्थान पर एक पल भी नहीं रहना उचित नहीं है। पहचान समय पे होती है। आचार्य चाणक्य इसमें बताते हैं कि पहचान समय पे होते हैं, किन किन की पहचान किस समय पे हमें करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार समय आने पर संबंधित व्यक्तियों की किस प्रकार परीक्षा लेनी चाहिए, समय पड़ने पर कौन आपका किस प्रकार साथ निभाता है और सौंपे गए कार्य को किस प्रकार पूर्ण करता है, इसकी जांच उसके कार्य से होती है। कार्य में लगाने और कार्य उपस्थित होने पर नौकरों की परीक्षा ली जानी चाहिए, यानी कि जब कार्य आन पड़े तब नौकरों की परीक्षा लेनी चाहिए और आपत्ति के अवसरों पर मित्र की परीक्षा लेनी चाहिए। धन के नाश होने पर स्त्री की परीक्षा लेनी चाहिए। किन 3 चीज़ों की परीक्षा लेने के विषय में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि अगर काम आ जाए तो नौकर की परीक्षा लेनी चाहिए। नौकर को काम देकर देखना चाहिए कि वह कार्य को कैसे पूरा करते हैं, कब तक पूरा करता है। और अगर आपत्ति आ जाए तो उससे मित्रों से सहायता लेनी चाहिए।
ताकि मित्रों की परीक्षा हो सके कि वे मित्र मुसीबत में साथ देंगे या नहीं देंगे। और जब धन नहीं रहे तो उस पर स्त्री की परीक्षा होती है उस समय। ये आचार्य चाणक्य कहते हैं धन नष्ट होने पर ही अपने सगे संबंधी की परीक्षा लेनी चाहिए। ये आचार्य चाणक्य कहते हैं। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं सगे बंधु की पहचान। सगा बंधु कौन होता है? आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी असाध्य रोग से गिर जाने पर, दुखी होने पर, अकाल पड़ने पर, अभियोग से गिर जाने पर और परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर जो साथ निभाता है वही सच्चा बंधु कहलाता है, जिसे हम मित्र कहते हैं। यहाँ पे आचार्य चाणक्य ने मित्र के गुण बताए हैं कि मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए। जब वह एक असाध्य रोग से, गंभीर बीमारी से गिर जाए तब उसका साथ देना चाहिए। दुख के समय में साथ देना चाहिए। दूसरा, तीसरा है अकाल पड़ने पर। चौथा है शत्रु का भय उपस्थित होने पर। पांचवा, अभियोग से गिर जाने पर। और छठा है परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर जो साथ दे वही सच्चा मित्र है। इसमें आचार्य चाणक्य एक लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, सुख के सब साथी होते हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हाथ आई चीज नहीं गंवानी चाहिए। जो हाथ में आए निश्चित पदार्थ को छोड़कर अनिश्चित पदार्थों को पाने की चेष्टा में उसके पीछे भागता है, उस मूर्ख को अनिश्चित का मिलना तो दूर रहा, उसके निश्चित भी नष्ट हो जाते हैं। जब तक निश्चित पाने की ललक में भटकता है तब तक निश्चित लोप हो जाता है। आचार्य चाणक्य इसमें ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें हमारे पास है उनका हमें सही उपयोग, सदुपयोग करना सीख लेना चाहिए। उसके बाद ही जो चीज़ें हमारे पास नहीं है उनके लिए प्रयत्न करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। यानी कि हमें अपने पास बहुत सारी चीज़ें जिनका हम उपयोग करना ही नहीं जानते हैं, उनका उपयोग करना हमें सीख लेना चाहिए। इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं एक लोकोक्ति है, आदि छोड़ सारी को पावे, आदि रहने सारी पावे। क्या अच्छी लोकोक्ति है, आदि छोड़ सारी को पावे, आदि रहने सारी पावे। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं अपने 14वें श्लोक में विवाह संबंध बराबरी में शोभा देता है। यानी कि हमें विवाह बराबरी में करना चाहिए। बराबरी का क्या मतलब आचार्य चाणक्य यहाँ पे बताते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल की कन्या से विवाह करना चाहिए। उसके रूप सौंदर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए। कुलीन कन्या का रूप भले ही सामान्य हो किंतु व्यक्ति को अपना संबंध कुलीन कराने की कन्या से ही करना चाहिए। इसके विपरीत नीच कुल की सुंदर कन्या से केवल उसका रूप देकर विवाह नहीं करना चाहिए बल्कि उसके गुण देखकर विवाह करनी चाहिए। अगर नीच कुल की कन्या है लेकिन गुण उत्तम है तो उससे भी विवाह कर लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य आगे अपने 15वें श्लोक में कहते हैं देख परख कर भरोसा करना चाहिए। यानी कि किन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए ये आचार्य चाणक्य बताते हैं, लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं पे, नदियों पे, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं पे, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राजकुलों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी कि जो लंबे नाखून वाले हिंसक पशु हैं, नदी, बड़े सींग वाले पशु, शस्त्रधारी, स्त्री और राजकुलों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। यानी कि आचार्य चाणक्य कहते हैं किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं अपने साथ। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन पे आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सार को ग्रहण करना चाहिए। जो सार रूपी बातें होती हैं उन्हें ग्रहण करना चाहिए। कि आचार्य चाणक्य पहले कह चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ नहीं सीख सकता है, इसलिए सार को ग्रहण करना चाहिए। यदि विष से अमृत की प्राप्ति होती हो तो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि इसी प्रकार गंदे स्थान पर स्वर्ण पड़ा हो तो उसे भी ले लेना चाहिए। स्थान विशेष का विचार नहीं करना चाहिए। किसी नीच पुरुष के पास कोई उत्तम विद्या हो तो उस विद्या को ले लेना चाहिए, उसके कुल चरित्र का विचार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार नीच कुल की सुंदर लड़की रत्न हो तो उसे भी ले लेना चाहिए। यानी कि नीच कुल में कोई
सुंदर लड़की से आचार्य चाणक्य का मतलब है जो गुणों में सही हो उसे ले लेना चाहिए, यानी उसके साथ विवाह संबंध बना लेना चाहिए। विष में से अमृत को, अशुद्ध पदार्थ में सोने को, नीच मनुष्य से उत्तम विद्या को, दुष्ट कुल से स्त्री रत्न को ले लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी से दुर्गुण प्राप्त नहीं करते, बल्कि वे दुष्टों से भी उनके गुणों को ग्रहण करते हैं। ये आचार्य चाणक्य इसमें बताते हैं। ये रहा आचार्य चाणक्य नीति का प्रथम अध्याय। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अपने लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं।